उन्होंने अपने अपने हथेली को काटा और एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। जब उनके खून आपस में मिल गए, दोनों आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन गए। लेकिन जैसे ही वे सुहागरात में जाने वाले थे, दूल्हे ने अचानक दुल्हन को अंधेरी गहरी खाई में धक्का दे दिया। अच्छी बात ये थी कि साथी के गिरने से लीसा की जान बच गई। वो उठकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर खड़ी चट्टान पर पकड़ने लायक कुछ भी नहीं था। तभी पीछे से अचानक अजीब सी आवाज आई। फिर गुफा में एक तेज रोशनी चमक उठी। डरते डरते उसने एक लकड़ी उठाई और अंदर जाकर देखने लगी। बाहर निकलकर उसने देखा कि वो रोशनी एक जलती हुई चिड़िया से आ रही थी। उसने जल्दी से रेत डालकर आग बुझा दी, लेकिन चिड़िया फिर भी मर चुकी थी। वो उसे दफनाने ही वाली थी कि अचानक सामने से भयानक आवाजें आने लगी। देखा कि पक्षियों का एक झुंड आग की लपटों में जल रहा था। उनके जलते शरीरों की रोशनी से पूरा अंधेरा गुफा चमक उठा। ये भयावह दृश्य देखकर लीसा कांप उठी। तभी पीछे से एक गुर्राहट और तेज हवाओं की आवाज आई। वो डर के मारे भागी, लेकिन एक विशाल राक्षसी जानवर, एक ड्रैगन ने उस पर आग उगल दी। वो किसी तरह गुफा में छिपकर बच गई, लेकिन उसकी टांग आग से झुलस गई और वो दर्द से चीख उठी। वो राक्षसी ड्रैगन बोल भी सकता था। लीसा छिप गई और कपड़े फाड़कर अपनी चोट बांध दी। फिर उसने मशाल जलाकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। वो संकरी राहों से गुजर रही थी कि अचानक एक और गुफा में गिर गई और उसकी मशाल बुझ गई। उसने देखा कि सामने की दीवार से नीली रोशनी निकल रही थी। वो देखने आगे बढ़ी, लेकिन अचानक पैर फिसला और वो लगभग खाई में गिर जाती। पीछे रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। पति की दी हुई अंगूठी भी उसने वहीं फेंक दी। संकट की घड़ी में उसने खंजर को चट्टान की दरार में घोंप दिया और मुश्किल से बची। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और पाया कि यह नीली रोशनी चमकीले कीड़ों की वजह से थी। यह नजारा देखकर वो एक पल के लिए सब भूल गई। उसने कुछ कीड़ों को अपने बाजू के कपड़े में डाल लिया। अब उसके पास फिर से रोशनी थी। आगे उसे पानी मिला, पर वो कीचड़ से भरा था। वो ऊपर से टपकते पानी से प्यास बुझाने ही वाली थी कि एक विशाल काला साया आया। वो फिर से छिपकर किसी तरह बच निकली। दीवारों पर उसे बहुत से नाम खुदे मिले, शायद वे भी ऐसे ही मारे गए होंगे। थककर वो सो गई। जब जागी तो देखा कि नीले कीड़े उसकी टांग पर थे। उसने झुंझलाकर उन्हें हटाया, लेकिन पाया कि उसका घाव भर चुका था। उसे समझ आया कि इन कीड़ों में उपचार की शक्ति है। उसे दीवार पर एक नक्शा भी मिला। किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की थी। उसने नाम खुदा और नक्शे के सहारे निकास ढूंढा, लेकिन रास्ता नुकीले क्रिस्टल से भरा था। तभी उसे जमीन पर एक मुकुट मिला। उसने कपड़े फाड़कर हाथ पैरों पर बांध लिए और मुकुट को औजार बनाकर चढ़ाई शुरू की। कठिन संघर्ष के बाद वो ऊपर पहुंची, पर छू को खड़ी चट्टान के किनारे था। अब क्या? तभी एक पंखों वाला राक्षस, असल में ड्रैगन, उस पर झपट पड़ा। लेकिन पहाड़ के नीचे किसी आदमी की आवाज सुनकर ड्रैगन उड़ गया। यह उसके पिता थे। वो वापस ऊपर चढ़ी, लेकिन रास्ते में सोने, चांदी और 3 ड्रैगन बच्चों की लाशें देखी। उसे पुरानी कहानी याद आई। राजा और सैनिकों ने यहाँ 3 नवजात ड्रैगन बच्चों को मार दिया था। ड्रैगन ने राजा के वंश को श्राप दिया, हर पीढ़ी में एक लड़की बलि चढ़ेगी, इसीलिए उसे शादी के नाम पर यहाँ फेंका गया था। सच जानकर वो पिता को ढूंढने गई, लेकिन वे और सैनिक ड्रैगन द्वारा मारे जा चुके थे। वो रस्सी पकड़कर भागने लगी, पर ड्रैगन फिर आ गया। वो किसी तरह भाग निकली और सफेद घोड़े पर सवार होकर दौड़ी। फिर चट्टान की गुफा में छिप गई। ड्रैगन ने पूरे घाटी को आग से भर दिया। ये देख रानी डर गई और लीसा की छोटी बहन को अगली बलि के लिए पकड़ लिया। अगली सुबह सब शांत था। रास्ते में उसे माँ मिली, जिसने बताया कि उसकी बहन को ले जाया गया है। लीसा तुरंत वापस भागी, मगर देर हो चुकी थी। उसने बिना झिझक फिर गुफा में प्रवेश किया और रास्ता ढूंढकर बहन तक पहुंची। उसने हथियारों से एक मशीन जैसी व्यवस्था बनाई और ड्रैगन को बहकाकर उससे दूर किया। वो बहन को लेकर भागने लगी, लेकिन ड्रैगन लौट आया। लीसा ने कहा कि वे सब पीड़ित हैं, दोषी असली में राजपरिवार है, पर ड्रैगन उसके खून से राजवंश की पहचान कर चुका था। ड्रैगन ने उसे फिर से जला दिया। बहन तलवार फेंकने लगी, लेकिन ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया। लीसा ने मौका पाकर ड्रैगन की आंख में खंजर घोंप दिया। फिर उसने तलवार ड्रैगन के पेट में घुसा दी, लेकिन ड्रैगन फिर भी बोला कि वो राजकुल की है। लीसा ने उसकी पकड़ से निकलने के लिए उसके पंजे में वार किया। उसने ड्रैगन को धूल भरे स्थान की ओर उकसाया। जब ड्रैगन ने वहां आग फेंकी, तो आग पलटकर उसी पर लगी और वो गिर पड़ा। लीसा ने उसे मारने के बजाय नीले कीड़ों से उसका इलाज किया। अगले दिन नए विवाह की रस्म चल रही थी। लीसा वहां पहुंची और दुल्हन को परिवार सहित भागने को कहा। फिर ड्रैगन आ गया। उसने पूरा राजदरबार और राजपरिवार को आग से राख कर दिया। पूरा किला जल उठा। अंत में ड्रैगन ने लीसा को अपनी मित्र माना और दोनों ने मिलकर एक नए राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया।